Vamos a ver, estoy echando. शिव बाबा सूर्य प्रकट ज्ञान किरणें फैला रहा है सोए भाग्य जगाने को वो है शिव बाबा अज्ञान में सोए है मानस अब तो जरा आंखें खोला अज्ञान में सोए थे मानस अब तो जरा आंखें खोलो दुख भंजन प्रभु पधारे हैं दुखियों का दुख हरने तो सूर्य प्रकट हो सूर्य प्रकट हुआ है अज्ञान तिमिर मिटाने को वो है शिव बाबा कांटों का जंगल है ये जग विकारों के कांटे लगा रहे
कांटों का जंगल है ये जग, विकारों के कांटे लगा रहे। विकार त्याग फूल बनो, आए देवी गुलशन सजाने को। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को। वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट स्वर्ग ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। तो अब हम सब ने जो कोर्स है वो तो खत्म कर लिया। अब हम मुरली पर आए हैं। मतलब मुरली मतलब ज्ञान को समझना, छोटी छोटी बातों को समझकर अपने जीवन में अप्लाई करना। क्योंकि समझ तो सब बुद्धिमान है, सब पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, समझ तो आ गया। अब हमने उसको जब प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है, क्योंकि हमारी पुरानी हैबिट्स बनी होती हैं, हमारे को उनको अप्लाई करने में कई बार छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं। तो इसलिए वो मुरली हमको मिलती है, जैसे आपको कल बताया मुरली क्या है, राइट। तो आज की जो मुरली है आपको भेजी थी वो शॉर्ट वाली, आप देखिए आप सबने जो आपने व्हाट्सएप में भेजी थी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था हिंदी का। हाँ जी। तो वो छोटा वाला भी भेजा, सो दैट वी विल गो स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू गेट यूज्ड टू द होल थिंग। पूरी मुरली इसलिए नहीं भेजी कहीं आपको ये लगे कि इतना सारा है। एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल थिंग एंड वंस यू गेट इंटरेस्टेड तो 3 पेज कैसे पढ़े जाते हैं वो पता भी नहीं चलता। और होता क्या है, हमारे को शुरू में हिंदी पढ़ने में शायद थोड़ी सी मुश्किल आती है, मेरे को बिकॉज आती है। यूज्ड टू इट, है ना। यस पर यस। बिलीव मी, मैंने जब शुरू किया मेरे को इतनी अड़चने बीच में आती थी। अभी मेरे को लगता है कि हिंदी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल बाबा जब सुनाते हैं वो हिंदी में ही सुनाते हैं ना। तो भगवान के वर्जन तो हिंदी में ही है ना। गीता हम संस्कृत के अनुवाद पढ़ते हैं, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए आप धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज की है 6 सितंबर की जो मुरली है। बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, ही ऑलवेज स्टार्ट्स विद मीठे बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। सोर्स ऑफ इनकम, दुनिया में भी हम सोचते हैं ना, जो दुनिया की पढ़ाई है उसको हम सोर्स ऑफ इनकम समझते हैं। हम कहते हैं पढ़ ले, बच्चों को पढ़ ले, फिर यूल गेट अ गुड करियर। इसीलिए बोलते हैं ना कि पढ़ाई करेगा तो बच्चा अच्छी कमाई करेगा, पढ़ाई करेगा तो उसका व्यवहार अच्छा होगा, वो उसके मैनर्स अच्छे होंगे, जिसके साथ भी मिलेगा एक इट्स लाइक फेदर इन द कैप कि ओ माय चाइल्ड हैज डन एमबीए फ्रॉम सच एंड सच प्लेस, वो रिसर्च स्कॉलर है, ये दुनिया में है। पर जो ये पढ़ाई है, परमात्मा कहते हैं जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाई कैसी है, जो तुम्हारे को 21 लाइफ फॉर 2500 ईयर्स, सतयुग और त्रेता में तुम्हारे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ इजीली मिलेगा। आप जो काम करेंगे भी आपको उसमें मेहनत फील नहीं होगी। मेहनत कब फील होती है, जब एनर्जी लो होती है।
फॉर एग्जाम्पल, एक सोफा है, मैं कहती मेरे से नहीं हिलाया जा रहा, आई कैन नॉट मूव इट, आई डोंट हैव द एनर्जी, है ना, बीमार होके चुकी हूँ, वायरल होके चुका है, मेरे से नहीं हो रहा, 10 दिन अच्छे से खाना खा लिया, एनर्जी आ गई, फिर मुझे लगता है ये सोफा क्या है, इससे डबल साइज का मैं तो भी कर लूंगी, राइट। तो ये पढ़ाई क्या है, आत्मा को पावरफुल बनाती है, एंड सारा खेल है हमारे थॉट्स का। जब हमारे थॉट्स पावरफुल होते हैं तो हमारे बोल कर्म ऑटोमेटिकली पावरफुल और एफिशिएंट हो जाते हैं। हम अगर देखें अपने आप को, जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ, जब भी कभी हम कहते हैं ना हो नहीं रहा, एक्चुअली हमारे अंदर की एनर्जी है वो लो हो जाती है ना। खुशी होती है, खुशी में जो काम नहीं भी कर सकते थे वो हम इजीली कर लेते हैं। कोई True. अच्छी न्यूज है ना, जब अच्छी कोई न्यूज मिल जाए तो हम कहते हैं नहीं ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। सपोज मेरा बच्चा बहुत दिन बाद घर आ रहा है, कितने भी मेरी टांगों में दर्द है, पैरों में दर्द है, जो भी कुछ हो रहा है, वो आ रहा है तो हम सारा कुछ उसके लिए तैयारी कर लेंगे, उसकी बेस्ट डिशेस बना देंगे, उसके कमरे को तैयार कर देंगे, सारा कुछ कर लेंगे, है ना, क्योंकि खुशी है। तो परमात्मा सिखाते हैं कि तुम्हें निरंतर खुशी में कैसे रहना। तो बाबा कहते हैं कि इस पढ़ाई को पढ़ो और समझो और करो। और एक और बात है, आप सबने थोड़ा मेडिटेशन भी किया, सुबह उठ के थोड़ा बहुत करते ही होंगे, उसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो परमात्मा से जो कॉन्वर्सेशन है, ऐसे नहीं करनी ही इज गॉड एंड आई एम लाइक वट एवर, हमने कॉन्वर्सेशन करनी है एक रिलेशनशिप के साथ। ही इज माई फादर, ही इज माई मदर, ही शी, जो मर्जी जेंडर दे दो, आत्मा का तो कोई जेंडर होता नहीं, जेंडर होता है शरीर से। वो मेरा भाई है, बहन है, दोस्त है, कितनी कहानियां हैं ना खुदा दोस्त की, और सुदामा और कृष्ण की कहानी भी बड़ी फेमस है। तो आप उसको जिस भी रिलेशनशिप में फील करना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को रोज नया भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमात्मा कहते हैं मेरे साथ संबंध बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ, तो हमारे को प्यार की फीलिंग होगी, तो हम इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये है मतलब पढ़ाई पे ध्यान देना, मतलब मुरली पर अटेंशन देना। तो आज का क्वेश्चन है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड मुक्ति धाम क्या है। मुक्ति धाम है परम धाम, क्योंकि जब पूरा 5000 ईयर्स का साइकिल खत्म हो जाता है तो हम सब आत्माएं परम धाम में पहुंचती हैं, फिर वहां से नीचे नई दुनिया में फिर प्रवेश करती हैं। पुरानी दुनिया चेंज होकर नई रिजुवेनेट होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, रिजुवेनेट होती है, वही दुनिया नई बन जाती है, अच्छी बन जाती है। तो मुक्ति धाम में सब जाएंगे, पर जो गोल्डन एज है, सतयुग है, उसमें कौन आएगा, जो अपने आप को उसके लायक बनाएगा। जितना लायक बनाएगा उतनी जल्दी आएंगे। जैसे मैंने अगर अपने सारे 7 वर्च्यूज को यूज करना शुरू कर दिया, मैंने अपने जीवन को एक्यूरेटली चलाना शुरू कर दिया, जैसे परमात्मा की श्रीमत, हम कहते हैं जो परमात्मा बोलते हैं वो उनकी श्रीमत है, जैसे वो कहते हैं वो कर रही हूं, तो मैं सतयुग में आ जाऊंगी, है ना। तो मुक्ति धाम में सब जाएंगे, सतयुग में सब नहीं जाएंगे। एक और बात, उसको मुक्ति मिलती है किस चीज, मुक्ति धाम क्यों कहते हैं, यहाँ की दुनिया के दुखों से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। सोल वर्ल्ड में कोई पेन नहीं, सोल वर्ल्ड में सब पॉइंट ऑफ लाइट सस्पेंडेड है, परमात्मा के साथ, तो वहां पे कोई दुख नहीं है। पर वहां पे सुख की भी फीलिंग नहीं है, क्योंकि ना दुख है ना सुख है। सुख की फीलिंग कब आती है, जब दुख फील कर लिया तो हमें लगता है उसके कंपैरिजन में ये सुख है। लाइट चली गई, गर्मी लग रही है, एसी चल पड़ा, जैसे लाइट आई एसी चल पड़ा, तो हम क्या कहते हैं, ओ दिस फील्स नाइस। पर अगर सदा एसी चल रहा है, सदा और टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम उसको सुख नहीं बोलते, हम सोचते ये तो होना ही चाहिए, है ना। सो वो वाली बात। तो मुक्ति धाम। दूसरी बात, आज अगर आपने पढ़ी होगी, एक जीवन मुक्ति की बात करिए। जीवन मुक्ति का मतलब क्या है,
जीवन में रहते हुए जीवन के दुखों से, हलचल से मुक्त, फ्री। वो कैसे होता है? जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन मुझे दुख नहीं दे सकती, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम सब जो बैठे हैं, हम 10 सोल्स हैं, इकट्ठे बैठे हैं। अब यहाँ पे कोई एक और सोल प्रवेश करे और हम सबको गालियां निकाले, अब्यूज करे, इंसल्टिंग वर्ड्स बोले, तो हम 10 के 10 का जो रिएक्शन है कैसा होगा? एक हंसेगा, एक रोएगा, एक गुस्सा करेगा, एक सोच में पड़ जाएगा। किसी का लेवल एंगर का 1% होगा, किसी का 50% होगा। मतलब सबका रिएक्शन अलग होगा अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द सोल, राइट। पर तो जब मैं वो पावर को बढ़ा लेती हूँ, उस पावर को परमात्मा से जोड़ती हूँ, परमात्मा की पावर मेरे साथ जुड़ जाती है, फिर मुझे कोई भी चीज परेशान नहीं करती, इजी लगती। इट डजंट मैटर। बल्कि जो मेरे को दुख देने वाली आत्मा आई है, मैं उसको भी सुख देने के लायक बनती हूँ। ये है सिचुएशन जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त को जो हम फील करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अभी, और फिर जब हम गोल्डन एज में, वहां तो सभी जीवन मुक्त है, वहां पे तो दुख है ही नहीं, वहां पे तो फ्री है। तो यहाँ पे हम दुखों से फ्री हो जाते हैं। एम देखो, हम कोई भी चीज करते हैं, हम जब ज्ञान हमने नहीं भी सुना था, हम कोई भी चीज करते थे, क्यों करते थे? हमें सुख चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए। मूवी देखते हैं, हमें खुशी चाहिए। फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीते हैं, कोई गेम खेलता है, कोई कार्ड्स खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ कुछ करता है। हाँ जी, चीना, यू वांट टू से समथिंग? No, no, I was scratching my palm. अच्छा अच्छा, ओ आई थॉट मे बी यू वांट टू से समथिंग, है ना। हम हर एक चीज किस लिए करते हैं? हैप्पीनेस के लिए करते हैं। एंड प्रोबेबली हम यहाँ भी सब इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ कुछ सुनेंगे तो हमारे मन शांत हो जाएगा, हमें हैप्पीनेस मिलेगी, है ना। तो उस हैप्पीनेस को गेन करने का तरीका क्या है? हम कहते हैं बाहर वाला, अभी तक ज्ञान से पहले मैं तो कहती आई थी सामने वाला बदली हो जाए, सामने वाला ठीक है। पर अब क्या हो गया? अब हम क्या कहते हैं? सामने वाला नहीं बदलेगा। वो क्यों उनको बदलेगा? बदलना है। हमें को, बिकॉज वो तो हैप्पी है अपने से, जैसा भी है। हम अनहैप्पी हैं उसको देखकर, है ना। तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। तो ये जो है ना पॉइंट की, अब ब्लेमिंग अदर्स को छोड़कर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मुझे हैप्पी रहना है। तो हैप्पी रहने के लिए इस ज्ञान को मुझे यूज करना है। तो अब पढ़ते हैं। अब जो मेन की वर्ड्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? मुक्ति धाम में सब जाएंगे, सुख धाम है सतयुग, उसमें सब नहीं जाएंगे। हम ज्ञानी आत्माएं कहती है मुक्ति धाम तो घाटा है। क्यों भाई, हम क्यों सिर्फ परम धाम जाएंगे? हमको तो गोल्डन एज में भी आना है ना। पर जो ज्ञान में नहीं चलता उसके लिए मुक्ति धाम कमाई है, क्योंकि वो शांति। दुनिया में किसी से पूछो, कहते हैं थोड़ी शांति चाहिए, बहुत देख लिया, बहुत हो गया, है ना। तो उनके लिए कमाई हो गई। जो समझ नहीं रहे, जो समझ रहे हैं उनको तो सतयुग में जाना है। भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए, बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। कल्प होता है 5000 ईयर्स का साइकिल। तो जो भक्ति शुरू होती है द्वापर से, द्वापर ऑनवर्ड्स 2500 ईयर्स के लिए, तो आधा कल्प 50% टाइम भक्ति चलती है। इसलिए बोला परमात्मा ने, आधा कल्प वो शांति मांगते आए, उनको वो मिल गया तो उनके लिए कमाई हो गई। पर बाबा क्या कहते हैं? तो हमारे लिए, तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ इज एफर्ट। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है? विच मीन्स कि हमें पता चल गया कि पहले सतयुग था, कैसा था, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब संगम युग है ना। ये हिस्ट्री हो गई। पहले हम
कितने अच्छे थे, फिर डिप्लीट हुए, अब अंत में आए हैं। हमें पता है टुमारो क्या होना है, आगे क्या होना है, हमें वो भी पता है, हमें पीछे क्या हुआ वो भी पता चल गया, है ना। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या कहते हैं कि धरती कैसी होगी, है ना, उसके जो फिजिकल फीचर्स क्या होंगे, टेम्परेचर क्या होगा। तो हमें पता चल गया है कि अभी तो हमारे अभी की ज्योग्राफी तो वैसे ही पता है हमें क्या हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, सुनामी आ रही है। और सतयुग में कैसी होगी ज्योग्राफी, सारे फिजिकल फीचर्स परफेक्ट होंगे। टेम्परेचर हमेशा ऐसा होगा जो सुख देगा, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। अर्थ का एक्सिस भी बदली हो जाएगा, जिससे सूरज की किरणें ऐसे आएंगी कि वो सिर्फ हैप्पीनेस देंगी, खुशी और सुख की होगी। अब धरती में, धरती उपजाऊ होगी, फर्टाइल लैंड होगा, सारी चीजें इजीली प्राप्त होंगी। तो इसलिए इसको बाबा ने बोला हिस्ट्री ज्योग्राफी। हमारी बुद्धि में, इंटेलेक्ट में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। मींस हमारे डांस, मतलब सारा टाइम वो चल रहा है, हमें पता है कि क्या होना है। इट्स गोइंग ऑन इन विद इन आवर माइंड्स, राइट। ये ठीक है, अभी तक क्लियर है। इसमें थोड़े से कीवर्ड्स थे इसलिए थोड़ा सा उसको टाइम लगा। अब बीच में से भी मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, जस्ट टू टेल यू इट इज नॉट दैट हार्ड। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी, प्लीज स्टॉप मी इफ यू थिंक नहीं समझ आया, ठीक है। ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है। रूहानी बच्चे, रूहानी क्यों, रूह मीन्स सोल। तो गॉड इज टॉकिंग टू अस द सोल, नॉट द बॉडी। बॉडी तो मिट्टी है ना। तो रूहानी बाप, परमात्मा भी रूह है, परम रूह है, हाईएस्ट है, हम उसके बच्चे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने समझाया है कि रूह सब कुछ समझती है। तो जो हम समझ रहे हैं, समझने का काम जो कर चल रहा है, वो मैं आत्मा कर रही हूं, शरीर नहीं कर रहा। हम कहते हैं ब्रेन, ब्रेन जब कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है, उसका ब्रेन इंटैक्ट होता है उस बॉडी में, पर वो काम नहीं करता। काम कब करता है, जब सोल उसमें होता है। तो इसलिए सब कुछ आत्मा ही समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। तो परमात्मा आते हैं, किस टाइम पे आते हैं, जब हम सोल वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी हैं। एक अभी तो और भी चल रहा है, हम देख रहे हैं दुनिया कैसी है। एक ऐसा टाइम आएगा, सब क्या कहेंगे, दुनिया रहने लायक नहीं है, हमें ले चलो वापस। और नजर ऊपर की ओर होती है ना, सभी ऊपर की ओर पॉइंट करते हैं। इस समय बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं, उनको कहा जाता है रूहानी देवी दुनिया। और एक तो है परम धाम, सोल वर्ल्ड, फिर रूहानी देवी दुनिया कौन सी है, देवी देवता कहाँ पे है, सतयुग में। तो परम धाम से हम सतयुग में आते हैं। वो रूहानी देवी दुनिया क्यों है, वहां पे सब सोल कॉन्शियस है, सबको पता है हम आत्मा है ना। इसलिए इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, जिस्मानी जिस्म शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस की दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी, प्योरिटी थी ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन। हमारे थॉट्स कैसे होते हैं वहां पे, सुखदायी होते हैं। कोई किसी के लिए उल्टा नहीं सोचता है, वहां ड्युअलिटी तो है ही नहीं, ऐसे करें वैसे करें, पता है क्या राइट है वही करते हैं। अभी मनुष्य अपवित्र हैं, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर कमियां आ गई हैं। तो जो देवता होकर गए हैं वो अच्छे थे, 16 कला संपूर्ण थे, हम उनकी पूजा करने लग गए। ये स्मृति है, मतलब मुझे याद है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा, है ना। आपको याद है वो पिक्चर ट्री का, ट्री के पिक्चर में क्या था, रूट्स में सारी मेडिटेटर्स बैठे हैं, फिर जो ट्रंक है उसमें सतयुग है और त्रेता है, कॉपर एज से सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, बहुत सारे धर्म आ जाते हैं, ठीक है। विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है, इस झाड़ का बीज रूप ऊपर है। तो हमने ये भी देखा जो सोल वर्ल्ड है उसमें बीज, जो सीड हम परमात्मा को बोलते हैं, वो टॉप में है। वो पिक्चर मैं एक मिनट निकाल देती हूँ।
so that clarity is always there. ये you can see this, हाँ ये जी। जो है ना, ये उल्टा उल्टा ट्री की तरह बना हुआ है और सबसे टॉप पॉइंट पे परमात्मा। तो इसलिए बोला जहां पर बीज ऊपर है और हम सब आत्माएं ऐसे हैं। इसमें भी वो ट्रंक बना हुआ है, इसमें भी एग्जैक्टली ट्री की तरह बना हुआ है ना। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उसमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। पहले क्या होता है, जो पहले धर्म होता है सतयुग त्रेता में, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। लोग कहते हैं ना हम सनातनी हैं, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म शुरू में होता है। उसके बाद जो ब्रांचेस निकलती हैं उसमें पहले इब्राहिम आते हैं। इब्राहिम जो इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं, फिर गौतम बुद्ध आते हैं, है ना। फिर वो आते हैं मुस्लिम धर्म के, वो कौन है, मोहम्मद है। फिर क्राइस्ट आते हैं। ऐसे सारे धर्म फिर धीरे धीरे उनकी प्रोपगेशन होती है और अब तो अनेक गुरु अनेक चीजें हो गई है ना। सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना, कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है यह भी तुम जानते हो और कोई के में भी ये ज्ञान नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि होती है। इसको कहा जाता है विराट नाटक। इसको विराट नाटक कहते हैं, मतलब वर्ल्ड ड्रामा बहुत बड़ा, जो पूरी ग्लोब के ऊपर हर एक आत्मा है उसकी अपनी स्टोरी है। मेरी स्टोरी मेरा नाटक ऐसे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और मैं जिन जिन से कनेक्टेड हूं उनके साथ रिलेशनशिप है ना। जैसे ड्रामा होता है कोई या मूवी को हम ले लें तो उसमें क्या होता है, जो हीरो एक्टर है वो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक रहता है और वो कोई अच्छा पार्ट प्ले करता है जो और कोई भी नहीं प्ले कर सकता। वो कोई बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ना। और बाकी एक्टर्स आते हैं धीरे धीरे, कोई आया कोई गया, है ना। और कई हैं जो सिर्फ एंड में थोड़ी देर को आते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, जो सतयुग में आएंगे वो शुरू से एंड तक रहेंगे। जो कलयुग के एंड में अब जन्म ले रहे हैं वो अभी तक परम धाम में बैठे थे, तो उनका रोल छोटा सा रह जाता है। तो ये विराट नाटक, इसमें सब अलग अलग टाइम पे आते हैं। हमारा एम क्या है, हम सत्यु के फर्स्ट डे में आए, बिल्कुल अपनी सारी वर्च्यूज को यूज करके अपने जीवन को चलाए, मेरा लाइफ स्टाइल ही वर्चुअस हो जाए। ठीक है, यहां तक ही पढ़ती हूँ मैं, बाकी आपको शॉर्ट वाला ही पढ़ देती हूँ, जस्ट टू टेल यू कि जो बीच का भी है इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। मैं आपको जो पूरी मुरली है आज रात को भेज दूंगी, आज रात को या कल सुबह भेज दूंगी, आप उसको पढ़ना कल वाली मुरली को। तो कल वाली मुरली जब आप सुनोगे, आप चाहो तो पूरी पढ़ सकते हो, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर सार और जो मेन मेन पॉइंट्स एंड में, बिगनिंग में और एंड में, आप उसको भी ले सकते हो। मैं दोनों भेज दूंगी, शॉर्ट मुरली और लॉन्ग मुरली। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे पढ़ने की कोशिश करना, धीरे धीरे आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, हमारे साथ अभी शालिनी बहन ने ज्वाइन किया है, कल ये आप लोगों की क्लास लेंगी। ये चेन्नई से हैं, इनकी हिंदी तो बिल्कुल ही ऐसे नेचुरली, उनकी तो भाषा दूसरी है, पर आप देखो ये मुरली पढ़ती है, सुनाती है, सारा कुछ करती है। एक्सेंट हमारे से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट शी इज वेरी गुड एट इट। करते करते आ गया है ना, भगवान करा देते हैं। हमें ये याद रखना है ये भगवान की क्लास है, वो करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं तो हम सब कर सकते हैं, हमें वो केपेबल बना देते हैं। कोई नहीं भी है हमारे में केपेबिलिटी ना, वो हमारे में डाल देते हैं। ठीक है, शालिनी बहन, कैन यू ओपन योर वीडियो फॉर अ मोमेंट?
we are doing, we've done a lot of projects together. This is Shanti. Sister Shanti. Om Shanti sister, welcome. शांति बहन जी। Yeah. So ये भी काफी साल से 11 साल से ज्ञान में है और 20 इयर्स इन्होंने बैंक में भी काम किया है, पर अभी कहते हैं मैं परमात्मा के लिए ही काम करूंगी। सिर्फ ज्ञान की क्लास कराती है और हमारे को जूम पर जोड़ना, बहुत सारी चीजें करती हैं, बहुत सारी क्लासेस भी कराती हैं, बहुत सारे बैक स्टेज भी बहुत सारे काम करती हैं। तो ये आपकी कल क्लास लेंगे। चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार, तो जो मेन पॉइंट्स थे मुरली में वो हैं, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये दुनिया छीछी पुरानी, मतलब इस दुनिया में बहुत दुख हो गया है और लोगों की जो थिंकिंग है, सारी चीजों में नेगेटिविटी, वेस्ट बहुत आ गया ना। तो परमात्मा कहते हैं इन सारी नेगेटिव चीजों से वैराग, इनके अंदर मेरा इंटरेस्ट ना हो। कोई कहीं पे गॉसिप चल रही है, उल्टी बातें चल रही हैं, कोई किसी की बुराई कर रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट वहां नहीं होना चाहिए। अगर वहां इंटरेस्ट नहीं होगा तो मुझे सुनाई नहीं देगा। तो जब नहीं सुनाई देगा फिर हम अपनी वर्चुअस जीवन को चलाएंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक बार कुछ सुन लिया होता है ना, उसकी चर्निंग जरूर होती है, वो मेरे बुद्धि को खराब करता है। एक बाप की ही कशिश में रहना, मतलब याद रखना है कि परमात्मा के, मैंने क्लास करी है, परमात्मा मुझे ज्ञान सुना रहे हैं, मुझे बहुत थोड़ा सा टाइम मिला है अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, मुझे अच्छे में ही रहना है, मुझे बुरी बातें सोचना ही नहीं। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। तो जब हम ऐसे ज्ञान की बातों को समझ लेते हैं, उनको यूज करते हैं, तो क्या होता है, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे एक फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं, जब वो थोड़ा बहुत लो बैटरी होती है तो फोन कई बार मिसबिहेव करता है ना, पता ही नहीं चलता फोन कर क्या रहा है, हम कहते हैं गॉड नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, चार्ज पे लगाते हैं, फोन चार्ज हो जाता है, एकदम परफेक्ट काम करता है। ऐसे ही आत्मा जब ज्ञान को यूज करती है, लाइफस्टाइल को अपने बदल लेती है, तो फिर आत्मा भी परफेक्ट काम करती है, एफिशिएंट हो जाती है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। तो जो ये मुरलिया, ये ज्ञान रतन है। रतन होते हैं जो दुनिया में होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, प्रेशियस स्टोन्स। तो बाबा क्या हमारे को कहते हैं, मेरा एक एक ज्ञान का वर्जन जो है ना, तुम्हारे जो पत्थर है उनसे कहीं ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि हम जब उसको यूज करते हैं, हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ पे हम वर्चुअस भी होते हैं और ये सब कुछ वैसे ही मिला होता है, इजिली मिलता है, इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। घाटा मतलब उल्टी तरफ जाना, कमाई मतलब ज्ञान के रास्ते पर चलना, अपने मेरे को अटेंशन देना कि मेरे अंदर नेगेटिव बातें ना। जो भी हमने मुरली में सुना होता है ना, एक बात को लेकर हम यूज करेंगे सारा दिन। आज का वरदान है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रतन को धारण करना मतलब यूज करना, व्यर्थ, वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स क्या होते हैं? वेस्ट बातें, वेस्ट कर्म, पास्ट की बातों को सोचना, उनका चिंतन करना, फिर उसी के बारे में बोलना, पहले ये तो ऐसे नहीं थे, ये कितने खराब हो गए हैं, ये मुझे परेशान करते हैं। इन सारी बातों से फ्री है ना। इससे क्योंकि क्या है, आत्मा की शक्ति कम होती है, हम उसको सोचकर आज भी रोना शुरू कर देते हैं, या जो भी है ना। तो जब हम, व्यर्थ होता है पास्ट की बातों का चिंतन, फ्यूचर की चिंता, और लोगों का चिंतन, कौन क्या कर रहा है, उनकी नेगेटिव बातों में जाना। तो उससे हमारे को, उसको फिनिश करके होली हंस। होली हंस, होली मीन्स प्योर, हंस मतलब स्वॉन। तो स्वॉन जो है उसकी क्या विशेषता होती है, उसकी क्या वर्च्यू होती है? स्वॉन की एक विशेषता होती है कि वो कंकर, पत्थर और मोती के बीच में डिफरेंस उसको पता होता है। वो सिर्फ मोती को चुभता है, डिफरेंस पता होता है, और वो सिर्फ मोती को ही लेता है अपने मुख में। और दूसरी बात, जो माइथोलॉजिकल स्वॉन्स हैं, जो कहानियों में है हमारे, उसमें है कि जो स्वॉन होता है ना, वो दूध और पानी अगर मिला दो तो दूध और पानी को अलग कर देता है।
इतनी उसमें निर्णय शक्ति और उसमें परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न एंड डिसाइड इतनी पावरफुल होती है। उसको पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, समर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है। समर्थ मतलब एलिवेटेड पॉजिटिव, व्यर्थ मतलब जो फजूल। जो फिट टू थ्रो इन द डस्टबिन ना, जो व्यर्थ, व्यर्थ को, वेस्ट को हम डस्टबिन में ही डालते हैं ना। तो ऐसी उल्टी सीधी चीजों को हम, होली हंस कब है, जब मैं प्योर थॉट्स में निरंतर रहती हूँ, एफर्ट करती हूँ। इस दुनिया में निरंतर रहने में प्रॉब्लम आ सकती है, पर अगर मैं एफर्ट करती हूँ तो करते करते मैं बन जाती हूँ। और अगर मैं पहले मेरे जितने भी मेरे चलते थे नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, अगर वो सपोज हम उसको दे नंबर दे 100 थॉट्स चलते थे, और अब मेरे 90 भी हो गए ना, तो भी मुझे हैप्पीनेस में ले आएगा। करते करते हमने जीरो पे लाना। और जब हम एफर्ट करते रहते हैं, रोज सुनते हैं ना, और सब हम आपस में शेयर करते हैं, तो उससे रिजल्ट क्या होता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है। दूसरे की बात को सुन के हमें इंकरेजमेंट भी मिलती है, हम उससे इंस्पायर भी होते हैं, है ना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं, और फील हम ये करेंगे अभी कि जैसे परमात्मा ने मुझे ये वरदान है, ये ब्लेसिंग है, परमात्मा मुझे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं मीन्स ही थिंक्स आई एम केपेबल ऑफ बीइंग दिस। हमने ये नहीं कहना मेरे से नहीं होता, मैं कहा, मैंने अभी तक तो किया नहीं, अब कैसे करूंगी, अब तो हमारा शरीर ओल्ड हो गया। शरीर ओल्ड हुआ है, आत्मा ओल्ड नहीं होती। परमात्मा की मदद है तो सब कुछ हो सकता है। इफ गॉड इज सेइंग समथिंग मीन्स आई कैन डू इट। होली हंस की दो विशेषताएं हैं, एक है ज्ञान रतन चुगना, और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध के समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहें, मनन चलता रहे, तो रत्नों से भरपूर हो जाए, है ना। अब क्लियर हुआ ना। तो मतलब आज आप जैसे आप चाहें तो होली हंस क्या है, इसके ऊपर थॉट्स चलाना, जो सुना है और जो आपके मन में भी कोई थॉट्स आ सकते हैं, दोनों चीजों को चलाना, तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्लैरिटी भी मिलेगी ना। और हमारा जो मॉर्निंग वाला ग्रुप है, थोड़े से समय से चल रहे हैं ना, वो मनन चिंतन लिखते हैं। जैसे जो भी पॉइंट दे देते हैं ना, कोई पॉइंट दिया उसके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 2 पॉइंट, जो भी कुछ वो लिखते हैं, और फिर सब शेयर करते हैं, सब एक दूसरे का पढ़ते हैं, तो उनको और एनकरेजमेंट एक दूसरे से भी मिलती है ना। और ये ना, इसमें जो 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 वर्ड्स है उनको जब आप चर्न करेंगे ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स लाइक डूइंग रिसर्च विद योर ओन माइंड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी ब्लेसिंग। और आज का स्लोगन, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। मेरी श्रेष्ठ पोजीशन क्या है, मैं बताती हूँ। जैसे मैं आत्मा यहां पर हूं, आत्मा की सीट कहां पर है, शरीर के बिल्कुल टॉप पॉइंट पर। राजा कहां बैठता है, थ्रोन, ऊंचा। तो मैं राजा की तरह इस शरीर की राजा यहां पर बैठी हूं, ये मेरी श्रेष्ठ पोजीशन है ना। जैसे कोई हाई पोजीशन का, जैसे राजा है, तो उसके अकॉर्डिंग सारा उसका राज्य चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी चलती है, राइट। वो जो कहता है अकॉर्डिंग टू दैट सब चलता है, प्रोवाइडेड वो राजा की पोजीशन में बैठे। जैसे कोई मिनिस्टर है, आज इलेक्ट हुआ, अपनी सीट पर बैठ गया, जैसे ही सीट पर बैठा सब उसकी बात सुनते हैं। वो उस सीट से जब उतर जाता है तो उसकी बात कोई नहीं सुनता। तो मैं भी जब आत्मा बनकर यहां बैठती हूं, तो शरीर, मन, बुद्धि सब मेरी बात सुनते हैं। यहां से उतर जाती हूं, खुद को शरीर समझ लेती हूं, तो मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। मतलब सोल कॉन्शियसनेस की पावर क्या है। तो फिर ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले बन जाएंगे। ऑपोजिशन
जैसे दुनिया में भी पॉलिटिक्स में एक ऑपोजिशन होती है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो ऑपोजिशन के मुख को बंद करती है ना, मतलब अपनी बात सुनाती है। पर दुनिया में तो लड़ाई झगड़े करते हैं। हम ऑपोजिशन, यहाँ पे हम ऑपोजिशन कैसे समझेंगे? किसी ने मेरे साथ चीटिंग कर दी, किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार कर दिया, मेरी लोगों के सामने इंसल्ट कर दी, है ना, ये ऑपोजिशन हो गई। अब वो सामने जो व्यक्ति है वो ऑपोजिशन वाला है, पर मैं अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित हूं, तो मैं उसको एनर्जी क्या दूंगी? वर्च्यूज की। जब मैं उसको वर्च्यूज की एनर्जी दूंगी तो वो हार कर मेरी बात सुनेगा। वो धीरे धीरे, शुरू में नहीं, जैसे हम एक बार करा, दो बार करा, हो सकता है पुराना संस्कार है तो वो ना सुने, पर धीरे धीरे रिजल्ट क्या होगा? वो भी हार जाएगा, वो मान जाएगा, वो हमारी, जैसे ना हमारा साथी बन जाएगा, हमारे साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देगा। इस पर मैं आपको ब्रह्मा बाबा की एक बात बताती हूँ। ब्रह्मा बाबा के सामने बहुत सारी, जब वो यज्ञ चला रहे थे, है ना, तो वो तो है जो दुनिया में लोग होते हैं, कोई भी अच्छी चीज शुरू हो ऑपोजिशन तो आएगी, है ना। तो अपोजिंग वाले बहुत सारे लोग आए थे, उनके पास, उनके सामने कई लोग आए, उनको मारने के लिए आए थे। तो वहां जो सिस्टर्स थी उन्होंने बोला, बाबा वो आए हैं और वेपन्स लेकर आए हैं, वो तो आपको मारने के लिए आए हैं। बाबा ने बोला कोई बात नहीं, उन्हें आने दो, उनके पास परमात्म शक्ति है, उनके अंदर निश्चय है, ही इज वेरी श्योर। तो जब वो आए, बाबा ने अपनी सोल कॉन्शियस स्टेट से उनको सोल देखा, वो आत्माएं वहां बैठे, आई थी मारने, वेपन्स को रखे और बाबा की बात सुनने लग गई, और उन्होंने भी ज्ञान को सुनना शुरू किया, बाबा के साथ हो गए, कोऑपरेशन में आ गए, क्योंकि उनको एनर्जी जो मिली। अब बाबा तो बाबा थे ना, मतलब उनकी तो एनर्जी हम बन रहे हैं, तो हम जब भी यूज करेंगे ये हमारे को बहुत मदद करेगा, प्रोवाइडेड उस समय मुझे याद रहे। तो ये हमारी प्रैक्टिस बन जाए। हम जितना जितना सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते रहते हैं, औरों को आत्मा देखते हैं, तो और औरों को पता नहीं चलता क्यों, पर वो हमारे को सुनने पे फिर मजबूर हो जाते हैं, उन्हें लगता है हम जो कह रहे हैं वो सही है। क्या ये आप सबको लगता है इम्पॉसिबल है? नहीं नहीं पॉसिबल ना, परमात्मा कह रहे हैं तो पॉसिबल। तो हम, possible। तो अब आप सब बताएंगे आपको आज की मुरली से कौन सा पॉइंट आपने धारण किया, आपको अच्छा लगा, फिर उसको यूज करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन करके फिर हम आगे योग करते हैं। चलिए बताएं, सब बताएं एक एक। इसमें कोई नथिंग राइट और रॉन्ग, एवरीथिंग इज ओके, है ना। चलिए बताएं कुछ जो जी। कई बार होता है मुरली को सुनकर लगता है इतना कुछ सुन लिया, याद ही नहीं क्या सुना है, ऐसे तो नहीं That is thing। हो रहा है ना ऐसे? होता है। फोन में मुरली को देखो, आपको सब याद आ जाएगा, देखो, हाँ। है ना। आज हमने बोला सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे तो ऑपोजिशन को समाप्त करेंगे। होली हंस की बात करी कि ज्ञान रत्नों के को कोई चर्न करते रहेंगे, तो तो हम क्या करेंगे, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी रहेगी, है ना। और हम हंस की तरह सिर्फ अच्छी चीजें ग्रहण करेंगे तो हम सुख की का भी फीलिंग, है ना, भोगदारी होंगे। बात करी, है ना। और क्या क्या बोला कि पुरानी दुख, मैं सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर रही हूँ ताकि आप फिर से रिकैप्चुलेट कर लें कि जब हम ज्ञान रत्नों की, जब हम ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, आत्मा पावरफुल बन जाती है। ये पॉइंट पे हम, अगेन अर्चना जी, से दैट लाइन अगेन प्लीज। कि जब हम ज्ञान की धारणा करते हैं, ज्ञान को यूज करते हैं, तो आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, यस। है ना।
जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो अच्छा लगता है, फिर हम उसको कहते हैं कि हम अप्लाई करेंगे, तो जब अप्लाई करते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है ना। और सिर्फ एक बात की याद में रहना है, और पुरानी गंदी बातों से, वेस्ट थॉट से हमारे को वैराग, वैराग मीन्स डिटैचमेंट, आई डोंट वांट दैट। उसको नेगेटिविटी छोड़नी है, नेगेटिविटी अपने आप नेगेटिविटी निकल छोड़नी जाती है। है। और ये पढ़ाई से हम 21 जन्मों के लिए अपने आप को मेहनत से फ्री कर लेते हैं, कर 21 लेती है। जन्मों के लिए हम सुख पाते हैं। ये कितनी अच्छी पढ़ाई है। और हम दुनिया के लोग जो जो नहीं जानते ज्ञान को, उनके लिए मुक्ति धाम ही बहुत है। हम कहाँ जाते हैं? जीवन मुक्ति में, है ना, सतयुग में जाने। तो मेरा एम है कि मैं सतयुग में जाऊं। और एक और बात कि रूह ही, आत्मा ही सब कुछ करती है और समझती है, सोल कॉन्शियसनेस, है ना। तो अब मैंने आपके सामने सारे पॉइंट्स दोबारा रखे हैं। अब बताइए, ये होता है, जो आपको हो रहा है ना, ये सबको होता है। तो हाँ, इसलिए मैंने उसको रिवाइज किया, क्योंकि थोड़ा विस्तार में लिया ना। अगर मैं शॉर्ट में बताती तो ऐसे फील ना होता। ठीक है, अब बताइए। वही है, हंस की तरह हमने सब अच्छी अच्छी चीजों अच्छे और बुरे को सेपरेट कर देना है, दोनों को, और और सिर्फ अच्छी उसमें से चुन लेनी है, नेगेटिविटी छोड़ देनी है, और जो अच्छाइयां हमें नजर आती हैं वो हमको एक्सेप्ट कर लेनी है अपने अंदर, हाँ, अपनी अपने सोच अंदर और दूसरों के अंदर। में, दूसरों के अंदर भी। बिल्कुल। यस। तो मतलब सिर्फ मेरी दृष्टि में क्या हो, सबके अच्छी, सबकी अच्छाई देखना। अच्छा ही करना। यस। ठीक है, वेरी नाइस। हाँ जी, और बताएं। और हमको मुक्ति धाम से ऊपर उठना है। मुक्ति धाम में तो सब पहुंच जाएंगे, हमको आगे जाना है स्वर्ग में, स्वर्ग में भी जाना है, जीवन मुक्ति धाम में जाना है। जीवन वेरी गुड मुक्ति धाम। जी। हाँ जी, और बताएं। होली हंस बनना है। होली हंस बनने, बनना है, स्मर्थ को अपनाना है, व्यर्थ को समाप्त करना है। समर्थ को अपनाना है, व्यर्थ को छोड़ना है। बिल्कुल, हाँ जी जी, ये यहाँ बात कागज पेंसिल लेके बैठना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स लिख लेने चाहिए। हाँ, यस। हाँ। यस यस, यू कैन डू दैट। लिखने चाहिए, उनको रिवाइज करो। हाँ, क्योंकि पीछे तो जाना थोड़ा जो सा एक एक मुश्किल लाइन लगता का पॉइंट है ना, उसका बस एक शब्द भी लिख लो ना, तो पूरी चीज याद आ जाती है। यस यस, राइट ओनली, एब्सोल्युटली। आई डू दैट एवरी डे, आई डू दैट टू डेट। मुझे भूल जा, जैसे कई बार कंफ्यूजन में कोई चल रहा होता है ना, मैं सोचती हूँ मुरली में आज क्या बोला था, एकदम भूल जाता है। तो और मैं तो फोन में टाइप कर लेती हूँ, कि वो तो फोन तो रहता ही है ना साथ, है ना। कि इसलिए बोल रहे हो, हम सबके साथ होता है। मेरी मदर है, हमारे साथ ज्वाइन करा हुआ है उन्होंने, वो भी ज्वाइन करते हैं, वो लिखते हैं रोज पॉइंट, वो भी लिखते हैं। अब मेरी मदर है तो ऑब्वियसली एज भी उनकी उसी हिसाब से है। मुरली को पढ़ के उसी में से पॉइंट निकाल के बुलेट पॉइंट्स लिख लेने हैं। बिल्कुल बिल्कुल लिखो, दैट्स वंडरफुल इफ यू डू दैट, अमेजिंग। यस, चलिए और सब भी बताएं। अनीता बहन, सोनिया बहन, जगदीश भाई, मंजीत जी, अरुणा जी, सुमन जी, आप सब बताएं। और सब में अच्छाइयां देखें, उनकी बुराइयों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। देना उनको भी थोड़ा सा अच्छाइयां करते करते उनको भी अपनी ओर खींचना है, अच्छाइयों में वो ऑटोमेटिक होंगे, हमें हो हमें जाएगा। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट राइट। हाँ जी, अनीता आप बताएं। ये जो ज्ञान है, इसके इसके ये सुन सुन के अपने सोल की बैटरी भरनी है, चार्ज करनी है। बिल्कुल, विच इज द एम ऑफ द ज्ञान, कि अपनी बैटरी को चार्ज रखो, एलिवेटेड रहो, नीचे नहीं गिरना, नीचे अपने आप को गिरने नहीं देना है। जी, वेरी नाइस। और सोनिया बहन, जगदीश भाई। हाँ जी, जगदीश भाई बोलिए। अच्छा, मैं ये कहता था कि अच्छी सोच सोचने से जो है माइंड फ्रेश हो जाता है, और जो नेगेटिव चीजें हैं वो फट जाती है। अच्छी सोच हमेशा ही रखनी चाहिए, अच्छी सोच पर अटेंशन देना है, राइट जी। और इससे जो नेगेटिव सोच है वो हट जाती उसको, हाँ, उसको, उसके ऊपर अटेंशन ही नहीं रखना। देखिए, नेगेटिव अगर हमें दिखता है, हम उसके अवेयरनेस में होते हैं, पर मैं उसको सोचूंगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने कोई व्यक्ति आया, वो झूठ बहुत बोलता है, पर उसका काम बहुत अच्छा है, जो मेरे लिए काम करने आता है। हो सकता है वो मेरे घर में कारपेंटर है या इलेक्ट्रिशियन है, पर वो झूठ बोलता रहता है। मैं अटेंशन उस चीज पे देती हूँ
कि ये काम अच्छा करता है, मैं उसको फिर भी बुलाती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ चल भैया मेरा काम ठीक करते, यही करते हैं ना हम, हम्म। है ना। ये हम ये मैंने आपको दूसरी तरह का एग्जाम्पल दिया, ये हमने प्रैक्टिकल लाइफ में अदरवाइज भी करना है। पार्टी में कितने लोग आए हैं, आप वहां पे 100 लोगों के देख रहे हैं, आपको पता है किसमें क्या बुराई है। अब मैं बुराई पे टेंशन नहीं, मैं तो सिर्फ अच्छाई पे दूंगी, होती है सब में बुराई, मेरे में भी है, इट्स ओके, इट्स फाइन, एज इट इज, एक्चुअली दुनिया ही दैट्स ऐसी। हाँ जी। हाँ, अपने में भी होती है इतनी बुराइयां जो हाँ हमको खुद को नजर नहीं आती हैं, हाँ। और दूसरों की तो क्या देखनी है। और अपनी कई बार नजर भी आती हैं, पर वी डोंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ देम, समझ नहीं हाँ आती है ना। जैसे आई टेल यू, मेरी अभी प्रेजेंटली एक न्यू मेड है, हेल्प है, जो वो बहुत ऊंचा बोलती है। तो मैंने उसको बहुत बार बोला, मैंने कहा आप धीरे बोलो, यहाँ घर में सब चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। वो कहती है मेरे गले का ऑपरेशन कर दो, मैं धीरे नहीं बोल सकती। शी डजंट नो हाउ, बट शी इज अ वेरी गुड वर्कर। मतलब आई हैव द सेम प्रॉब्लम। यू हैव द सेम प्रॉब्लम ना, तो उनको बोलो फिर चुप रहो, तभी पता है बोलो जब इनकी, जरूरत है। हम्म? आई थिंक इन लोगों की आवाज ही ऊंची होती है, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक सॉफ्टली। नहीं एक नहीं, दूसरे से, आई हैव टू डेम्स, द अदर वन इज वेरी जेंटल, अच्छा, तो तो वो अलग तो अलग घबरा जाती तरह। है जब दूसरी बोलती है ना। तो मतलब, तो पॉइंट इज कि हमें वो नहीं देखना, हमें ये देखना है शी इज डूइंग माई वर्क सो नाइसली। हम्म। पर मैंने उसको यही बोला है, आप तभी बोलो जब जरूरत है, अदरवाइज आप चुप रहो। हाँ, थोड़ा सा एलिवेट कर देना उनको अपने हाँ जी। हिसाब से। अच्छा, और कौन, और बाबा कह रहे हैं अभी कमाई है कि अभी कमाई का समय है, घाटे से बचना है, क्योंकि अभी घाटे से संगम युग बचना है, है। सिर्फ कमाई ही कमाई। हाँ, तो ये घाटा हो जाएगा ना हाँ, अगर हम उसमें चले जाएंगे। करना है। हमें अरुणा ज्ञान, बहन, हाँ जी, आप सुनाओ मम्मी। हाँ जी। हमें ज्ञान रत्नों से ही अपने आप को धनवान बनाने। ज्ञान रतन से हम धनवान बनेंगे, पहले वर्च्यू से धनवान बनेंगे, फिर सुख की दुनिया में जाके बनेंगे जी। अरुणा बहन कुछ कह रहे थे। शांति सबसे बढ़िया चीज है, कोई कुछ भी कह रहा हो शांत रहो। अच्छा, शांति सबसे बढ़िया चीज है, ओके जी। आत्मा का स्वरूप है, फर्स्ट वर्च्यू जो हम लेते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं, ओम शांति, मीनिंग मैं भी शांत स्वरूप, तुम भी शांत स्वरूप, तो मेरी भी शांति इमर्ज रहे और दूसरे की भी इमर्ज रहे जी। आप बताएंगे सोनिया बहन। अच्छा, और मंजीत बहन, सुमन, सुमन जी आप बताइए ना। इनमें से कई लोग ना वर्क प्लेस पे होते हैं ना, देन दे कांट टॉक, तो इसलिए भी शायद बोल नहीं रहे होंगे, इट्स ओके। तो हम सब ने अपने पॉइंट्स ले लिए, अब इनको जॉइन करेंगे। अच्छा, जो दिव्य फरिश्ते ग्रुप है, उसमें जो इंस्पिरेशन आती है, आप पढ़ते हैं उसको, उसको पढ़िएगा, बिकॉज इट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स अ गुड थॉट फॉर द मॉर्निंग। अपने साथ अच्छे थॉट्स रखने, सुबह सुबह उठकर हमने सिर्फ अच्छे में रहना है। एक ये एक्सरसाइज, ये इसको मैंने बहुत देर तक किया और वो अभी तक मेरे साथ चल रही है। मैं रात को सोच कर सोती थी कि मुझे क्या सोचना है सुबह। जब ज्ञान में आए ना, उससे पहले तो उठते ही माय फर्स्ट सेंटेंस टू माई सेल्फ वाज, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने उस, तो वो डिफिकल्ट और बनती है, क्योंकि वेयर द थॉट गोज द एनर्जी फ्लोज। मैंने उसको चेंज किया। मैंने, आज की डेट में मैं ये बोलती हूँ, मैं भी सुखी और पूरा पूरा वर्ल्ड में हर आत्मा सुखी हो। फर्स्ट सेंटेंस ही ये, तो उससे उठते ही एक तो फील गुड फैक्टर आता है। परमात्मा को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, आ जाओ, चलो सुख दे सारी। फिर देन आई गेट आउट ऑफ बेड एंड डू माई मॉर्निंग कोर्स, माना ये। अच्छा, और दूसरा, अगर आपको कुछ कुछ सोचने की आदत है ना, एक और उसमें ऐड कर लो, आपको जो चीज चाहिए दुनिया में, नॉट जो नहीं चाहिए, जो चाहिए। जैसे इफ आई फील कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप उठते ही बोलो आई एम वेरी हेल्दी। यस। और मैं 3 वर्ड बोलती हूँ, मैं शुरू में ये भी बहुत बोलती थी, आई एम हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल। पीसफुल। इन 3 शब्दों में पूरे जीवन का सुख समाया। आई एम,
आई विल बी नहीं, आई पॉजिटिव पॉजिटिव एंड इन द एफर्मेटिव, इन द नाउ, नॉट Yes. विल बी। फिर वो विल बी में चला जाएगा, फ्यूचर में नहीं, अब भी। और पहले गुड मॉर्निंग बाबा, बस वो जरूर है। ये हमको करना है। आप यू विल नोटिस द चेंज इन योर डे। फिर आप अमृत वेला करो। अमृत वेला हमारे 2 से 5 बजे तक। आप उसमें जिस टाइम पे आपको कंफर्टेबल लगे कर लो। आप चाहे 5 मिनट को बैठो, बैठो 5 मिनट, 10 मिनट कब हो जाएंगे, आधा घंटा कब हो जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। वो एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, ये सोना कब है? 9:30। आप तो सो ही जाते हो शीना जी। हाँ, 10:45 10। हाँ, वेरी वेरी और दिन में, अच्छा देखो, हम सबको दिन में छोटी नैप लेने की आदत डालनी चाहिए, जो नहीं लेते हैं। इवन इफ यू टेक फॉर 15 मिनट्स इट विल हेल्प यू। और अगर आपको लगता है नींद पूरी नहीं हो रही है, आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा सो लीजिए ना। कई लोग अमृत वेले के बाद इमीडिएटली, बात नहीं, 15-20 मिनट निकल जाएं, थोड़ी सी वॉक कर लें, उसके बाद आधा घंटा सो जाओ ना। अपनी नींद पूरी कर लो। अपनी बॉडी को देखो क्या अलाउ करता है। आप जितने भी बजे उठते हैं ना, उससे 15 मिनट पहले उठ जाओ, ओनली 15 मिनट्स पहले। तो आपने अभी तो योग 15 मिनट ही करना है ना। फिर जब उसका चस्का पड़ जाता है ना, फिर हम अर्ली उठने के लिए रेडी हो जाते हैं। By योग you mean meditation. मेडिटेशन, यस, बाय योग आई मीन मेडिटेशन, राइट। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज को तो ठीक है। ठीक है, चलिए। और बस एक ही बात कहूंगी, कहीं पे भी कुछ चीज ऊपर नीचे फील हो, छोड़ना नहीं है। हम कोई भी चीज से जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स करते थे, है ना, एक्सपेरिमेंट को टाइम भी लग जाए, यू हैव टू वेट। तो ट्राई इट आउट फॉर एटलीस्ट 3 months बिफोर यू से नो आई गिव अप। क्योंकि उसका पूरा मजा लेना, परमात्मा से जुड़ना, सोल कॉन्शियसनेस में आना, मतलब उसको करने में थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। इमीडिएटली नहीं होती कोई भी चीज, राइट। सारी उम्र नहीं की तो फिर टाइम तो देने नहीं है। टाइम तो देना है, सारी उम्र और सारे जन्म, इतने सारे सारे जन्म। जन्म जन्म। यस। द्वापर के बाद तो यही कर रहे हैं, वो है ना, कुछ भी कर रहे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, है ना। पर हमें अपने एक तो ग्रैटिट्यूड को भी रखना है। हमारे को भगवान ने चुना है, हम सब के पास इतना कुछ है जो एक ऑर्डिनरी हमारे कंट्री में इंसान के पास नहीं है। वी ऑल हैव अ वेरी नाइस स्टडी रूफ ओवर आवर हेड्स, अच्छे घर हैं, अच्छा खाना है, हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, फैसिलिटीज है, इतना कुछ हमारे को परमात्मा ने दिया है ना। शुक्राना शुक्राना। शुक्राना। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। आंखों से देख सकते हैं, मुख से बोल सकते हैं। देयर आर पीपल हु डोंट हैव ऑल द ऑर्गन्स। यस यस। कितनी बात, कुछ है। ऐसी कितना दुख है बहुत, इस दुनिया में। कितना दुख है। तो हम जब मेडिटेट करते हैं तो जो दुखी आत्मा है, हम उनको भी सुख दे रहे हैं। हमारा एम है खुद को भी, औरों को भी सुख देना, एम ही है। चलिए अब योग करते हैं। हाँ जी। चलिए, सब कंफर्टेबल, शरीर को एकदम स्थिर करेंगे, अपनी सोल कॉन्शियसनेस के लेवल को रोज बढ़ाएंगे। ठीक है, शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, पैर धरती पर हो, हाथ थाइस पर रख लें, हो सके तो आंखें खोल लें, और सामने किसी भी पॉइंट पर अपनी आंखों को फोकस कर लें। इधर उधर आंखें भी नहीं हिलें, पीठ को सीधा रखेंगे, बैक रेस्ट नहीं लेंगे। और जब भी हम अपने आप भी योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक ही सीट पर बैठेंगे, उसके अंदर वाइब्रेशन आ जाती है। और आसपास के सभी साउंड्स को फील करेंगे, सुनेंगे।
मेरा फोकस सिर्फ साउंड्स पर चला। और अपने आप को ये थॉट देंगे, मैं आत्मा इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट से बाहर की आवाजें सुन रही। सुनने का काम कान नहीं, मैं आत्मा करती। अभी आप जहां भी बैठे हैं, आपके कमरे में कोई ना कोई खिड़की होगी। उस खिड़की से बाहर देखें। लुक आउट ऑफ द विंडो। अब ये खिड़की लकड़ी की है, लोहे की है, इसमें शीशा लगा है, पर देखने का काम ये खिड़की नहीं, मैं कर रही हूं। ठीक इसी तरह से वापस आ जाएं। आप अपनी आंखों से बाहर सामने के सीन को देखें। आपका फोन है या स्क्रीन है, जो भी है, मैं आत्मा इन आंखों रूपी खिड़कियों से इस बाहर के स्क्रीन को देख रही हूं, बाहर का सीन देख रही हूं, एंजॉय कर रही हूं। पर देखना मैं आत्मा करती हूं। अपने पैरों के नीचे धरती को और अपनी सीट को भी फील करेंगे। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा धरती को और अपनी सीट को फील कर रही हूं। एक्सपीरियंस मुझ आत्मा का। और अब अपने माथे के बीच इस चमकते सितारे को देखें, जो इस शरीर को चलाता है, सारे काम करता है। इस शरीर का मालिक, राजा, मैं, पॉइंट ऑफ लाइट, ये एनर्जी। आत्मा अपनी सीट पर सेट है, माथे के बीच में, जहां बिंदी लगाते हैं। पावरफुल लाइट मुझ आत्मा से निकल रही है। कुछ सेकंड के लिए इस लाइट को देखते रहे। और अब शरीर से बाहर निकले, बिंदु बनकर उड़ चले बिंदु पिता के पास। हम सबका पिता, माता, दोस्त, पहुंच जाए परम धाम। गोल्डन रेड लाइट बीच में चमक रहे हैं मेरे बाबा। बाबा के बिल्कुल समीप। जो कुछ भी चाहिए मुझे, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे बाबा।
ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड के रूप से उससे कॉन्वर्सेशन करें। जो भी बातें हम अपने दोस्तों से करते हैं, आज मैं परम दोस्त से करती हूँ। ये मेरा खुदा दोस्त जो सब कुछ जानता है, उसको पता है कि मुझ आत्मा को क्या चाहिए, सब कुछ प्रोवाइड करता है। उसकी किरणें मुझ आत्मा की बैटरी को फुल कर रही है। आप यहां से पहुंच जाएं सूक्ष्म लोक। मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट, नीचे आए, नीचे सूक्ष्म वतन, सटल वर्ल्ड, जहाँ पे क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स की तरह, और हम सब की लाइट की बॉडी है। ये फिजिकल बॉडी नहीं, लाइट की बॉडी है। सामने ब्रह्मा बाबा के माथे के बीच शिव बाबा चमक रहे, और मैं एक छोटे बच्चे के रूप में। आप अपने शरीर को देखें, लाइट का शरीर है। बाबा मुझे बहुत प्यार से देख रहे। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। उनके इस स्नेह को अनुभव करें। मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, विजयी भव। रियलाइज करेंगे ये वरदान भगवान जिसको हम बोलते आए, वो मेरा परम पिता ये वरदान दे रहा है। तो सारी दुखों पर विजय मेरी निश्चित है। और अब यहां से मैं अपनी फरिश्ता ड्रेस में नीचे आ जाती हूँ, वापस अपने शरीर के साथ अलाइन हो जाए, और जो भी मुझे मिला वो एनर्जी के रूप में मेरे माथे के बीच से चारों ओर फैल। जिस भी स्थान पर हम हैं, वो स्थान इस एनर्जी से चार्ज हो रहा है। धीरे धीरे ये एनर्जी और दूर दूर तक जा रही है।
मेरे घर से बाहर, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, वैसे तो आप पूरे ग्लोब पर जैसे ये एनर्जी पहुंचने लगी। तेरा मंगल जग का मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम शांति। ओम शांति रचना बहन। ओम थैंक यू, ओम थैंक यू पापा। ओम शांति। See you tomorrow. Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you, Baba.